तो मल्टीमीडिया अभी हम जो कंटेंट एक्सेस कर पा रहे हैं, आप लोग जो एक्सेस कर पा रही हो, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सब कुछ देख रहे हो, तो पर्टिकुलर डिवाइस वो पूरा क्या है, एक सिस्टम, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीमीडिया सिस्टम। मल्टीमीडिया को जो शो कर पा रहा है दैट इज मल्टीमीडिया सिस्टम। अब उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, हार्डवेयर है वहाँ पर, सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन है। भाई आप अगर एक मोबाइल फोन के थ्रू भी अभी ये लेक्चर देख पा रहे हो, ये पूरा मल्टीमीडिया कंटेंट आपके सामने प्रोसेस होके आ रहे हैं, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट वगैरह, तो वो जो फोन है वो खुद में एक, जिसमें जो चीजें लगी हुई है, कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, क्या है वो, हार्डवेयर है। ठीक है, उसके बाद आपने उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड किया हुआ है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने एप्लीकेशन, जूम की एप्लीकेशन जब डाउनलोड की तभी तो जूम के थ्रू आप कनेक्ट कर पा रहे हो। तो ये पूरा मिलकर के आपका मल्टीमीडिया सिस्टम प्रिपेयर कर रहे हैं, हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये है पूरा मल्टीमीडिया सिस्टम का जो इन्वॉल्व कंपोनेंट है वो, तो उनको हम इन डिटेल इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या क्या यूज होते हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर, चलिए। तो फर्स्ट इज मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर हार्डवेयर है। हार्डवेयर के अंदर सबसे पहला आता है आपका प्रोसेसर। ठीक है, चाहे आप मोबाइल से यूज कर रहे हो अभी क्लास, या फिर आप पीसी से ले रहे हो क्लास, जिस भी डिवाइस से ले रहे हो उस डिवाइस में एक पर्टिकुलर प्रोसेसर होगा, तभी आपका पूरा सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है, प्रोसेसर यानी कि जो पूरी प्रोसेसिंग करता है। अब मैं यहाँ से बोल रही हूँ, यहाँ से मेरा कैमरा कैप्चर कर रहा है, ठीक है, वो सब वायरलेस मीडियम से आपकी डिवाइस ने रिसीव कर लिया। अब रिसीव करने के बाद वो डायरेक्टली आपकी आउटपुट डिवाइसेस तक तो नहीं आएगा, यानी कि आपकी स्क्रीन पे, आपके स्पीकर पे डायरेक्टली तो नहीं आएगा। वो सबसे पहले वो इंटरनली प्रोसेस होगा, बिकॉज वो उस फॉर्म में है ही नहीं जिस फॉर्म में आपको देखना है। ठीक है, ना वो उस फॉर्म में है, ना वो सीक्वेंस में है, वो बस आपके डिवाइस पे आ गया है। तो अब पहले आपके कंपैटिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको आपके उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है। तो पहले वो चीज प्रोसेस होती है थ्रू प्रोसेसर, एंड देन वो आपके डिवाइस के आउटपुट डिवाइसेस तक भेजी जाती है। यानी कि वीडियो को आपकी स्क्रीन के थ्रू दिखा दिया, वॉइस को आउटपुट करने के लिए स्पीकर को भेज दिया। ठीक है, तो पहले प्रोसेसिंग होगी। तो प्रोसेसर इसलिए इसका मेन हार्डवेयर कंपोनेंट होता है किसी भी मल्टीमीडिया सिस्टम का। इसको मैंने स्लाइड शो स्टार्ट नहीं किया है। ओके, तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके हम लोग। द हार्ट ऑफ एनी मल्टीमीडिया कंप्यूटर इज द प्रोसेसर। टुडे कोर i5 और हायर प्रोसेसर इज रिकमेंडेड फॉर अ मल्टीमीडिया कंप्यूटर। आजकल जो मल्टीमीडिया कंटेंट ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, जितने ज़्यादा एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, जो आप गेम खेलते हो उसमें कितने हैवी ग्राफिक, यानी कि ग्राफिक कार्ड ही आपको चेंज करना पड़ता है डिवाइसेस का। सोचिए कैसे ग्राफिक्स किस लेवल की इंक्लूडेड है वहाँ पर, है ना। तो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, ऐसे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए प्रोसेसर भी तो केपेबल होना चाहिए। तो इसलिए बोला है कि कोर i5 के बाद और कोर i5 और हायर प्रोसेसर रिक्वायर्ड होते हैं इन मल्टीमीडिया जो आपके कंपोनेंट है उनको हैंडल करने के लिए। सीपीयू इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को हम ब्रेन कहते हैं, हार्ट कहते हैं किसी भी कंप्यूटर का। CPU perform all type of data processing operation. It store data, intermediate result and instructions. ठीक है, अब ये क्या क्या करता है वो हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि डेटा को एक्सेप्ट करना, उसको प्रोसेस करना और उसको आउटपुट में शो करना, सब आपके प्रोसेसर का ही काम होता है। जैसे अपने पूरी बॉडी में माइंड होता है ना, वैसे ही पूरे कंप्यूटर पे सीपीयू होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं उनको इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन कर रहा है, ब्रेन दे रहा है। हमारी जितनी भी
फील करवाने का काम है, सब ब्रेन से ही सिग्नल्स जा रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे अपना हाथ मूव करना है तो ये मेरे पहले ब्रेन ने सिग्नल दिया कि मुझे हाथ मूव करना है, वो मैंने इंटरनली पहले ही डिसाइड किया, ठीक है। या मैं जो बोल रही हूँ वो भी मेरा माइंड ही सोच रहा है और मेरे मुंह के थ्रू बुलवा रहा है ना। तो वो पूरा काम कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। हमारे जो बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो जरूरी हैं, लेकिन बिना ब्रेन के वो यूजलेस हैं। अगर मेरे हाथ तक मेरे ब्रेन का सिग्नल ना जाए या हाथ उसको एक्सेप्ट ही ना करे तो ये किसी काम का नहीं, हो मेरे इंस्ट्रक्शन पे नहीं मूव कर पाएगा फिर। तो सारे कंपोनेंट जरूरी होते हैं एक सिस्टम के अंदर, लेकिन उनको काम करवाने का जो मेन टास्क है दैट इज द टास्क ऑफ द सीपीयू। ओके, नाउ अब इसमें ये क्यों बोला है कि i5 और हायर प्रोसेसर रिक्वायर्ड है? बिकॉज उससे नीचे वाले जो प्रोसेसर हैं i3 एंड और वो भी करवा सकते हैं ये काम। ऐसा नहीं है कि वो केपेबल नहीं है मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स को शो करवाने का, उसको एग्जीक्यूट करवाने का है, बट उतने ज़्यादा केपेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ तक जो टेक्नोलॉजी थी, जो मल्टीमीडिया उस टाइम तक था जब वो डेवलप हुए, तो तब तक के तो वो कर पाएंगे, लेकिन आज के जो लेटेस्ट हैं वो उनको इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं। वन मिनट, ओके। ओके, तो ये था हमारा प्रोसेसर। देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट या नेक्स्ट हार्डवेयर पे आ जाते हैं जो मल्टीमीडिया में यूज होता है। कोर i5 सीपीयू का टाइप है क्या? सीपीयू का टाइप नहीं है, प्रोसेसर का टाइप है। सीपीयू के अंदर प्रोसेसर भी आता है। हमने देखा था ना, सीपीयू के 2 पार्ट्स होते हैं, सीयू एंड एएलयू। तो हम बोल सकते हैं, लेकिन सीपीयू नहीं बोलते, उसको प्रोसेसर बोला जाता है, ठीक है। सीपीयू तो पूरा एक यूनिट है कंप्यूटर के अंदर जिसमें प्रोसेसर इन्वॉल्व होता है, उसके साथ बहुत सारी और भी चीजें होती है सीपीयू के अंदर, तो प्रोसेसर भी उन्हीं में से एक पार्ट है उसका, ओके। यस, राइट, पार्ट है, मेन मेन पार्ट जिसको हम कहते हैं। ओके, नाउ हार्डवेयर के अंदर आता है अपना मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आ जाता है यहाँ पर। हार्डवेयर के अंदर ही ये चीज आती है, बिकॉज आप जो रैम लगाते हो, जो हार्ड डिस्क लगाते हो, क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। तो प्राइमरी रैम, प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो मेन मेमोरी अपना रैम होती है और उसके साथ साथ रोम होती है, दोनों इंपॉर्टेंट मेमोरीज हैं। रोम के अंदर तो अपने आपको पता ही, बेसिक इनपुट आउटपुट जो बायोस होता है अपना, वो खुद में एक रैम है जो सिस्टम को स्टार्ट करवाने के लिए नेसेसरी सॉफ्टवेयर है, ठीक। उसके बाद रैम कितना इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में देखा था, कि किसी भी प्रोसेस को रन करना है, कंप्यूटर में कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करना है, इवन कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए भी हमको रैम रिक्वायर्ड होती है, सो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर आके लोड हो पाए, राइट। तो ये भी एक मल्टीमीडिया सिस्टम का मेन हार्डवेयर कंपोनेंट है। प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग. It has limited capacity and data get lost when power is switched off. It's generally made up of semiconductor devices and it is divided into two subcategories, RAM and ROM. What is the प्रथम आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? What is the work of hardware in multimedia system? देखो, मल्टीमीडिया सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम, ऐसे डिवाइसेस जो मल्टीमीडिया कंटेंट को शो करने में केपेबल्स हैं, ठीक है। तो वहां पर जो डिवाइसेस, जैसे आप अपने मोबाइल फोन से अगर इस समय क्लास ले रहे हैं तो वो अपने आप में एक मल्टीमीडिया सिस्टम है। तो उस मल्टीमीडिया सिस्टम के कितने कंपोनेंट हैं? मैं कहूँ अगर कि आप जो मोबाइल फोन में ये क्लास देख पा रहे हो, वो जो मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स को यूज कर पा रहे हो, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, तो आप क्या बोलोगे? एक तो मुझे अगर क्लास देखनी है, ये क्लास पढ़नी है, तो मुझे मोबाइल फोन चाहिए होगा। मोबाइल फोन तो आप न्यू लेके आ जाओ, तो क्या आप डायरेक्टली उसमें क्लास अटेंड कर सकते हो? नहीं कर सकते, पहले आपको उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना पड़ेगा, वो तो मिलता है आपको, ठीक है। हार्डवेयर चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए, और प्लस जो जूम ऐप है वो चाहिए, जो आप साउंड सुनना चाहते हो उसके ड्राइवर्स चाहिए, वीडियो ड्राइवर्स चाहिए, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी उसमें रिक्वायर्ड है।
तो मल्टीमीडिया सिस्टम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। मल्टीमीडिया सिस्टम का मतलब वो पूरी डिवाइस किन किन कंपोनेंट्स को मिल करके पूरा मल्टीमीडिया सिस्टम प्रिपेयर कर रही है। तो वो पूरा सिस्टम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सबसे मिल करके बना हुआ है, तो उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, देखो नेटवर्क इज अनदर थिंग। नेटवर्क तो वहां पर है जब आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हो वंशिता, ठीक है, अभी क्लास चल रही है तो ठीक है, उसमें एक मेन चीज है नेटवर्क, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने ही घर पे कोई वीडियो रिकॉर्ड करो, उस वीडियो को बाद में देखो, तो वहां पर नेटवर्क रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसलिए उसको उसका पार्ट नहीं रखा है। आप किस टाइप की एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नेटवर्क चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन सिंपली अगर आप एक मूवी देख रहे हो जो अपने फ्रेंड से आपने किसी बिना नेटवर्क के ऐसे ही ट्रांसफर करके किसी भी मीडियम से आप देख रहे हो, तो वहाँ पे नेटवर्क की तो रिक्वायरमेंट हुई नहीं। मेन जो कंपोनेंट है वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस है मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर, ठीक है। मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड और जो भी चीजें हैं वो सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है चिराग, ठीक है। नाउ सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है कि सेकेंडरी मेमोरी भी हमको रिक्वायर्ड है कि भाई जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो वहां पर आपके जो नेसेसरी सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पर स्टोर रहते हैं, आपके सेकेंडरी डिवाइस पे, इसलिए वो भी इसके हार्डवेयर का एक मेन पार्ट है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल, यानी कि परमानेंट टाइप की मेमोरी होती है। इट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से स्पीड कंपेयर की जाए तो स्लोअर होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही कि जो आपकी हार्ड डिस्क है वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी है, प्लेटर्स हैं, ट्रैक्स हैं, सेक्टर्स हैं, रीड राइट हेड है, डेटा को ट्रांसफर करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आपको लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, राइट। और जबकि आपकी जो रैम है वो क्लोज टू सीपीयू होती है, फास्ट प्रोसेसिंग करने में केपेबल होती है। स्टैटिक एंड डायनेमिक हमने टाइप पढ़े थे, तो डायनेमिक होती है, बट डायनेमिक इज ऑल्सो फास्टर देन हार्ड डिस्क, इसलिए हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी को स्लो मेमोरी कहते हैं। दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के काम में आती है। और फॉर एग्जाम्पल डिस्क, रोम, डीवीडी, ईटीसी, हार्ड डिस्क भी इसी का पार्ट है। डिस्क मतलब हार्ड डिस्क, ओके। तो ये है मेन पार्ट। इनको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया बिकॉज आप सब ने एफओसी के अंदर ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। फिर भी इन पॉइंट्स में से किसी पॉइंट पर या किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप अभी भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कुछ और इसमें हार्डवेयर इंक्लूड है, जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, वो भी इसी मल्टीमीडिया सिस्टम का ही एक मेन पार्ट है। बिकॉज आपको इनमें से कुछ भी चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती है मल्टीमीडिया कंटेंट को इनपुट करवाने के लिए, ठीक है। जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, डिजिटाइजर, MICR, OCR, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर कुछ भी हमको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, लिखने की ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम या टेस्ट कहीं पर भी, तो आपको डिटेल में लिखना है। वहाँ पर ये लिख के मत आना कि ये एफओसी में हमने पढ़ लिया है, वहाँ पर लिख दिया है, हम यहाँ पर नहीं लिख रहे, ठीक है। आपको एक्सप्लेन इसकी जगह पर ही करना पड़ेगा। बट अभी के लिए इसलिए हम सिर्फ इनको गो थ्रू कर रहे हैं बिकॉज हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। फिर भी कोई किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, अगेन मैं कह रही हूँ, तो आप पूछ सकते हो। देन आउटपुट डिवाइसेस भी मस्ट हैं किसी भी मल्टीमीडिया सिस्टम में कि भाई आउटपुट देखना है तो कुछ ना कुछ आउटपुट डिवाइसेस तो वहाँ पर रिक्वायर्ड ही होंगी। प्रोसेसर बहुत अच्छा है, लेट सपोज आपके सिस्टम में बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस भी लगी हुई है, लेकिन प्रोसेस करने के बाद देखेंगे कैसे उस डेटा को, देखेंगे कैसे उस मल्टीमीडिया कंटेंट को, तो उसके लिए मल्टीमीडिया के अंदर आपके हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस होना ज़रूरी है। मल्टीमीडिया सिस्टम खुद हार्डवेयर है क्या? प्रथम आपका क्वेश्चन आपको आई थिंक क्लियर नहीं हो रहा है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, राइट। देखो मल्टीमीडिया सिस्टम
खुद हार्डवेयर नहीं है, एक पूरा कॉम्बिनेशन है। कोई भी सिस्टम हो, सिस्टम का मतलब होता है कि वो मिलकर बना हुआ है बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो अगर हम अभी बोले कि हमारे सामने कि आपको भाई प्रोग्रामिंग करनी है, आपका टेस्ट है आज सी का, लेट सपोज आपको कॉलेज बुला के बोला जाए कि आपका सी का टेस्ट है, वो सिस्टम रखे हैं, सिस्टम पे बैठ जाओ, ठीक है। उनको हम क्यों सिस्टम बोल रहे हैं, बिकॉज उसमें वो हार्डवेयर पार्ट भी है जो आपको चाहिए वहाँ पर आपके लिए, वो सॉफ्टवेयर पार्ट भी है जो आपको वहाँ पर चाहिए, सी के सारे रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए होंगे वो वहाँ पर है। तो पूरा एक सिस्टम तैयार किया हुआ है, आप जाओ और अपना काम वहाँ पर कर सकते हो, इसलिए उसको सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। अगर वो सिर्फ हार्डवेयर होता, यानी कि उसमें कोई सॉफ्टवेयर कुछ नहीं होता, तब उसको पूरा सिस्टम नहीं हम बोल सकते थे, तब वो सिर्फ एक हार्डवेयर है, ठीक है, उसको अभी आप यूज नहीं कर सकते हैं। बट सिस्टम का मतलब आपको नेसेसरी जो भी चीजें चाहिए वो वहां पर अरेंज्ड है। मल्टीमीडिया सिस्टम का मतलब ऐसा पूरा सिस्टम जिसमें हम मल्टीमीडिया कंटेंट्स को, जो एलिमेंट्स हमने सारे पढ़े थे मल्टीमीडिया के, जो उनको प्रोसेस कर पाए, उनको इनपुट करवा पाए, उनको आउटपुट करवा पाए, ऐसा एक पूरा सिस्टम। तो मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन तीनों चीजें मिल करके मल्टीमीडिया सिस्टम को बनाते हैं। अभी क्लियर है प्रथम, या थोड़ा और किसी और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूं? तो ये हो गए हार्डवेयर पार्ट किसी भी मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए। देन सॉफ्टवेयर्स, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। हार्डवेयर तो हमारे पास क्या है जिनको हमको यूज करना है, बट कैसे यूज करना है, उनसे कैसे काम करवाना है, वो टास्क होता है सॉफ्टवेयर्स का, ठीक है। जस्ट लाइक आपके पास अगर आपने एक बहुत अच्छा प्रोसेसर ले लिया, हाई एंड अच्छी रैम ले ली, तो वो क्या है, आपने हार्डवेयर परचेज किए हैं। अब आपको उनसे काम लेने के लिए अपने डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको कोई स्पेशल एप्लीकेशंस डालनी पड़ेगी। जैसे गेम खेलना चाहते हो, अगर आप गेमिंग पर्पज से आपने लिया है तो गेम आपको उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप उन हार्डवेयर को एक्सेस कर पाओगे, उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है उसको यूज कर पाओगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू, सॉफ्टवेयर बोलता है हार्डवेयर को कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर टेल द हार्डवेयर टू डिस्प्ले द कलर ब्लू, प्ले द साउंड और सिंबल क्रैशिंग, यानी कि जो भी नेसेसरी, मतलब जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशंस होते हैं वो सब कौन बताता है सिस्टम को, सॉफ्टवेयर्स बताते हैं। टू प्रोड्यूस दीज मीडिया एलिमेंट, movie, sound, text, animation, graphics. There are various software available in the market such as Paintbrush, Photo Finish, Animator, Photoshop, 3D Studio and Corel Draw. अब अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं। गेम खेलना है तो गेमिंग के सॉफ्टवेयर आपको लेने पड़ेंगे, आपको फोटो एडिटिंग का शौक है तो फोटोशॉप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कॉरल ड्रॉ भी सॉफ्टवेयर है अपने पास, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर अपने पास हैं, जिस भी टाइप की एप्लीकेशन, जिस भी टाइप का काम आपको करना है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने लिए सॉफ्टवेयर चूज करना पड़ता है, ठीक। जैसे कि अभी क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही है सबकी, तो कोई जूम ऐप यूज कर रहा है, कोई गूगल मीट पे कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। हाँ, एक कैटेगरी बन जाती है कि हमको ऑनलाइन क्लास के लिए एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, तो उसमें हमको ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो उसमें से आपको जो बेस्ट लगता है हम वो चूज कर लेते हैं अपने लिए। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कैटेगरीज, अब कैटेगरीज क्या क्या है, वो इन कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो कैटेगरीज ये यूनिक है। फर्स्ट इज डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो डिवाइसेस को ड्राइव करने के लिए बने होते हैं। जैसे लेट्स सपोज आप एक न्यू कार लेकर के आए हो, अब वो कार में सारे फंक्शन अलग है। लेट्स सपोज आपने इंपोर्ट की हो किसी दूसरी कंट्री से, ठीक है। तो अपनी कंट्री में जो कार्स होती है सारी कॉमन ही होती है कि जिस किस साइड स्टेयरिंग रहेगा, कैसे वो काम करेगा, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, बाकी सब सिमिलर रहता है। लेकिन सपोज आपने दूसरी कंट्री से कार इंपोर्ट की, उसके फंक्शन बिल्कुल ही अलग है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें कहाँ क्या ऑप्शन है,
तो उस कार को, वो क्या है, एक हार्डवेयर है अपने आप में, उसको आपको चलाने के लिए कुछ चाहिए होगा, या तो उसका कोई ड्राइवर आ जाए उसके साथ में जो चला सके या आपको बता सके कि कैसे चलती है। ठीक है, तो वो ड्राइवर क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो आपको बताएगा कि ये कार कैसे चलती है। तो जब भी हम कोई न्यू डिवाइस परचेज करके लाते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया या फिर कोई भी डिवाइस जिसको आप कनेक्ट कर रहे हो अपने सिस्टम से, पहले उसके ड्राइवर्स आपको डालने पड़ते हैं। और ड्राइवर अपने आप में क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि उस पर हम डायरेक्टली वर्क नहीं करते, वो जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होते हैं, उनको बताने, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने के लिए होता है कि डिवाइस कैसे काम करता है। ठीक, तो प्रिंटर आया, प्रिंटर इज लाइक अ कार, और उसके साथ जो उसकी ड्राइवर सीडी आई, दैट इज लाइक अ ड्राइवर, जो कि उस हार्डवेयर को कैसे चलाना है वो बता देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार इंस्टॉल हो जाएगा, खुद ही उस सॉफ्टवेयर के साथ अटैच हो जाएगा, और जब भी आप उस डिवाइस के थ्रू कुछ भी काम करना चाहोगे, तो वो प्रोग्राम्स वहाँ पर है ही, जो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेस करके उस डिवाइस से आपका काम करवा के आपको आउटपुट दे देंगे। Okay, so these software are used to install and configure the multimedia peripherals. Peripherals यानी कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप अटैच करते हो एक्सटर्नली किसी भी कंप्यूटर से, उसको हम पेरिफेरल्स कहते हैं, और उनके साथ में उसके ड्राइवर आते हैं। इवन आप जो लैपटॉप है उसके जो कीबोर्ड है, जो माउस है, उन सबके भी ड्राइवर्स हैं। ठीक है, वो इनबिल्ट आते हैं, क्योंकि आप एक्सटर्नली अटैच नहीं कर रहे हो, तो कुछ पेरिफेरल्स के आपके इनबिल्ट होते हैं सिस्टम के अंदर, ड्राइवर्स पहले से ही होते हैं इंस्टॉल्ड, कंपनी करके देती है, या फिर आप एक्सटर्नली भी उसको कर सकते हैं। देन मीडिया प्लेयर्स आर एप्लीकेशन दैट कैन प्ले वन और मोर काइंड ऑफ मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट। आपको सपोज कोई वीडियो प्ले करनी है, तो उसके लिए आपके पास एक मीडिया प्लेयर होना चाहिए जिसपे जो उसको सपोर्ट कर सके आपको दिखाने के लिए। तो विंडो मीडिया प्लेयर, वीएलसी, ये क्या है, मीडिया प्लेयर्स है। ठीक है, जो आपको बहुत सारी अलग अलग ऑप्शन है आपके पास मीडियाज को प्ले करवाने के लिए। देन मीडिया कन्वर्जन टूल होता है। These tools are used for encoding, decoding multimedia context and for converting one file format to another. कन्वर्ट करते हैं ना हम लोग पीडीएफ को डॉक में, डॉक को पीडीएफ में, और बहुत सारी कन्वर्जन अलग अलग तरीके के हम लोग करते हैं। तो उसके लिए भी अपने पास स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, कन्वर्टर्स होते हैं, जिनकी हेल्प से हम ये काम करवा पाते हैं। तो उनको हम मीडिया कन्वर्जन टूल कैटेगरी में रख सकते हैं। एनकोडिंग और डिकोडिंग में भी ये चीज़ें काम में आती है। अगर अपने डेटा को हमको डिकोड करना है या एनकोड करना है, जैसे कि जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ओरिजिनल फाइल में, तो वो भी कन्वर्जन टूल है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। जब हम जिप फाइल क्रिएट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट की, यानी कि हम उसको कंप्रेस करके छोटा कर देते हैं जिप फाइल में, ताकि वो सेंडिंग के लिए ईजी हो जाए, तो वहाँ पर हम उसके एनकोड कर रहे होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर हमको रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ पर। मल्टीमीडिया एडिटिंग टूल लाइक फोटोशॉप, ठीक है, एडिटिंग वगैरह आप कर सकते हो वहाँ पर। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डिजिटल मल्टीमीडिया डेटा। मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स, ठीक है, these tools are used for combining different kind of media format and deliver these as multimedia content। यानी कि मल्टीमीडिया कंटेंट को खुद क्रिएट करना, जैसे ग्राफिक्स क्रिएट करना, एनिमेशन क्रिएट करना, तो ये मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स में आ जाता है आपके पास। तो ये सारे आपके सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर कितने सॉफ्टवेयर हो सकते हैं वो तो अनलिमिटेड हैं, अलग अलग बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपने पास होते हैं। And last one is multimedia applications. The sound, text, graphic, animation, and video are the integral part of a multimedia software. To produce and edit these media elements, there are various software tools available in the market. The category of basic software tools are text editing tool, painting and drawing tools, image editing tools, sound editing tools, वीडियो एडिटिंग टूल्स, एनिमेशन एंड मॉडलिंग टूल्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बेसिकली दोनों हम कंबाइंडली उनको एक ही कैटेगरी में पुट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। लेकिन जो एप्लीकेशन है इसके अंदर तो हमारे जो सॉफ्टवेयर कैटेगरी है उसके अंदर तो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं, दोनों को इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन
जो एडिटिंग बेस्ड जो टूल्स होते हैं अपने बेसिकली एप्लीकेशन के ऊपर मल्टीमीडिया एलिमेंट पे जो हमको कभी एडिटिंग करनी है तो उसको हम इस कैटेगरी में स्पेसिफिकली रखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर टेक्स्ट एडिटर्स, पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल्स जो अपने पास आते हैं, इमेज एडिटिंग के जो टूल होते हैं अपने पास, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तीनों मिलकर के आपका पूरा एक मल्टीमीडिया सिस्टम प्रिपेयर करता है। ठीक, अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो,